वीडियो और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिगनर्स के लिए, जो हमारे छोटे बच्चे हैं या जो कंप्यूटर को समझना चाहते हैं, जो नए हैं कंप्यूटर को जानने में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, क्या क्या बेसिक कंपोनेंट कंप्यूटर के होते हैं, और थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीपीयू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उनकी बेसिक वर्किंग क्या है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज सिंपली, कंप्यूटर जो टर्म है ये हमारी ली गई है कंप्यूट से। कंप्यूटर टर्म इज टेकन फ्रॉम अ टर्म कंप्यूट, एंड कंप्यूट सिंपली मीन्स कैलकुलेट। जो हमको कैलकुलेशन करके देगा, जो कुछ कैलकुलेशन करेगा, फास्ट कैलकुलेशन करेगा, उसको हम कंप्यूटर कहेंगे। नाउ व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम टर्म जब भी हम बात करते हैं सिस्टम की, सिस्टम सिंपली मीन्स विच इज कंप्लीट इन नेचर, जो अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट है, जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम डेफिनेशन देखें, कंप्यूटर इज बेसिकली अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इनपुट सम डेटा, process it and give some output. Basically there are three main thing in computer, that is input, process and then the output. देखिए, कोई भी काम हमको करना हो, हम जनरल लाइफ में भी कोई भी काम करते हैं तो हम इसी फॉर्म में करते हैं कि इनपुट लेते हैं कुछ, फिर उसका कुछ प्रोसेस करेंगे और फिर कुछ आउटपुट आएगा। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे मम्मी ने आपको 10 रुपये दिए और कहा कि बाजार से सब्जी लेके आनी है आपको, तो सबसे पहले क्या होगा, मम्मी आपको 10 रुपये देगी, आपसे कहेगी कि आप बाजार जाइए 10 रुपये की सब्जी लेके आइए। तो उस मम्मी ने क्या किया, आपको इनपुट दिया, ठीक है, मतलब कुछ एक्शन आपको परफॉर्म करना है। दिस इज कॉल्ड इनपुट। जब आपको इनपुट मिला तो आप इनिशिएट हुए, आप तैयार हुए, आप साइकिल से जिससे भी आप गए, पैदल गए, तो आप गए और सब्जी लेके आए। मतलब ये पूरा काम आपने क्या किया कि जो इनपुट आपको मिला था उसके बेस्ड आपने उसको प्रोसेस किया है। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग, ठीक है। जब प्रोसेसिंग आपकी हो गई तो फिर आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। मतलब आप क्या किया, आप सब्जी लेके आए, तो जिसने आपको इनपुट दिया था, जिसने जो काम दिया था, उसको आप उसका आउटपुट देंगे, मतलब मम्मी को सब्जी आप वापस कर देंगे। इसी तरीके से जो जनरल लाइफ में जो काम होता है, कंप्यूटर में भी कुछ इसी तरीके से काम होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड IPO साइकिल। आई स्टैंड फॉर इनपुट, प्रोसेस एंड देन द आउटपुट। तो कंप्यूटर में बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं जो आपने देखे भी होंगे। मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा, कीबोर्ड होगा और माउस होगा। ये आपने जनरली कंप्यूटर में देखे होंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, ये हमारे पास मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है और ये हमारे पास सीपीयू है। तो देखिए मॉनिटर क्या हुआ, मॉनिटर चूंकि हमको कुछ डिस्प्ले करता है, मींस इट इज अ आउटपुट डिवाइस। जबकि कीबोर्ड से क्या करते हैं, हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ टाइप करते हैं। माउस से भी हम क्लिक करते हैं। सो दिस कीबोर्ड एंड माउस आर द इनपुट डिवाइसेस, व्हाइल दिस मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस। तो ये इनपुट करता है, ये आउटपुट करता है। प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू करता है। सो प्रोसेस इज सिंपली कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, यही प्रोसेस करता है। अब चूंकि सीपीयू पूरा यहाँ पर बंद है, हमको मालूम नहीं है कि इसके अंदर क्या है, तो मैंने क्या किया है, इसी सीपीयू को, यहाँ पर आप ऊपर देख रहे होंगे, इसी सीपीयू के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट है उनको हमने ओपन किया है। तो ये जो कंप्यूटर यहाँ पर बनाया है, इस कंप्यूटर में आप देखेंगे सिंपल मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है। सीपीयू की जगह पर ये हमने ओपन सीपीयू बनाया। यू कैन सी दिस, लुक इनसाइड योर कंप्यूटर। तो सीपीयू के अंदर ये कंपोनेंट है। अब ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो बेसिकली देर आर 3 यूनिट ऑफ कंप्यूटर, और मेनली 3 कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस डिवाइसेस एंड देन द आउटपुट डिवाइसेस। सो इनपुट यूनिट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इनपुट टू द कंप्यूटर। तो इनपुट यूनिट कौन कौन सी होगी? जैसे हमारे पास कीबोर्ड हो गया, हमारे पास माउस हो गया, जिसके थ्रू कुछ इनपुट जा रहा है, दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, और इस पूरी यूनिट को कहेंगे इनपुट यूनिट। प्रोसेस यूनिट हमारे पास ये होगी, दिस इज कॉल्ड सीपीयू, दिस इज अ प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि पूरा प्रोसेस करेगा, ठीक है। मेनली जो हमारा सीपीयू है वो प्रोसेस करेगा, और टेम्परेरी और परमानेंट स्टोरेज के लिए मेमोरी को यूज़ करते हुए मेमोरी यूनिट को यूज़ करेगा। सो प्रोसेस यूनिट और मेमोरी यूनिट हमारा इस कैबिनेट के अंदर हो गया। एंड दिस इज द आउटपुट यूनिट, जो कि सीपीयू से जो हमको प्रोसेस होकर जो हमको मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद में जो हमको डिस्प्ले करना है, दैट इज योर आउटपुट यूनिट। ओके, तो हमने जो हमारा सीपीयू था, उस सीपीयू को हमने ओपन करके इस तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है ताकि ये चीज़ हमको समझ में आए। सो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और देखिए यहाँ पर 2 टर्म होती है, वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रिकल डिवाइस वो होते हैं जो कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, मतलब जो अल्टरनेट करंट से चलते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ 2 टाइप, AC एंड DC, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट।
सो अल्टरनेट करंट से जो डिवाइस चलते हैं यानी कि एनालॉग सिग्नल से जो चलेंगे दैट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होगा जो कि डीसी करंट से चलता है और इसके अंदर डिजिटल सर्किट्स यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारे सीपीयू को हम पावर देंगे। क्या क्या है, जो हमारे पास प्लग है उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है हमारे कंप्यूटर को। तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम सप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट में है। और चूंकि इसके अंदर जो हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट है दीज ऑल आर डिजिटल कंपोनेंट्स, सो ये अल्टरनेटिंग करंट से नहीं चलेंगे। तो हमको ऐसा डिवाइस चाहिए जो इस अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करे डायरेक्ट करंट में। सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस SMPS, simple mode power supply. So what is the use of this SMPS? It basically provide the power supply to all the internal component of the CPU. Okay, and it also convert this alternating current into the direct current। जैसा आप मोबाइल के चार्जर में भी देखते होंगे, जो एडेप्टर जितने भी होते हैं वो एडेप्टर सारे जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। So SMPS से क्या होगा, अब आपके जितने भी डिवाइसेज है, जैसे ये डिवाइस हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क अब बंद हो गई है। दिस इज हार्ड डिस्क, दिस इज डीवीडी राइटर एंड दिस इज द मदरबोर्ड। सो मदरबोर्ड एक मेन पूरा एक बोर्ड है जिसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट इनबिल्ट किए गए। सो मेन सर्किट हमारे पास इसी में होता है। तो SMPS से क्या होगा कि जो जो कंपोनेंट आपको रन करना है उसमें एक केबल जाएगी SMPS से जो कि सबको पावर सप्लाई देगी। ओके, और ये सिर्फ CPU हमने ऐसे पैसिव कंपोनेंट नहीं है, दिस इज इन वर्किंग कंडीशन। ओके, ये पूरा वर्किंग में है, ये पूरा चालू है। इसको हम स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं जब हम CPU का बटन दबाते हैं, उसको ऑन करते हैं तो उसमें बेसिकली क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सो हम यहाँ पर इसका एक स्विच है, इस स्विच को ऑन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो फैन है, ये फैन यहाँ पर ऑन हो गया है। ऊपर ये कुछ लाइट्स हैं जो कि इसकी ब्लिंक कर रही है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर की जो वर्किंग है, मतलब ये बेसिकली वर्क किस तरीके से कर रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही आपने इसमें बटन ऑन किया मतलब इलेक्ट्रिसिटी की इसमें सप्लाई चालू हो गई। SMPS ने अपना काम किया, वो AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है, सारे जो हमारे पास कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट को सप्लाई कर रहा है। और साथ के साथ आप देखेंगे CPU ऑन होने के बाद हमारा डिस्प्ले भी यहाँ पर चालू हो गया है। ओके, तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया है, पूरे जो हमारे कंपोनेंट है वो सब कंपोनेंट में पावर सप्लाई चली गई है। और स्विच ऑन करने के बाद और आपकी स्क्रीन में कुछ डिस्प्ले आने तक दिस प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग। सो व्हाट इज बूटिंग? बूटिंग इज बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ अ सिस्टम। द प्रोसेस विच स्टार्ट द सिस्टम इज नोन एज बूटिंग। ओके, सो जब आपने इसको बटन को ऑन किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई हो गई। SMPS ने उसको AC को DC में कन्वर्ट कर दिया और हमारे सारे कंपोनेंट रन होने लग गए। और ये फैन यहाँ पर चल रहा है और ये हमारी ये लाइट्स ब्लिंक कर रही है। ओके, ये जो फैन ऑन हो रहा है, इस फैन के नीचे यहाँ पर क्या है, हमारा प्रोसेसर है। व्हाट इज प्रोसेसर? प्रोसेसर इज मेनली यूज फॉर प्रोसेसिंग। सो प्रोसेसर इज नथिंग बट अ सिंगल IC। एक IC यूज होती है, IC सिंपली मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो IC आपने देखी होगी, कई सारे डिवाइसेज में IC आजकल यूज़ होती है, बल्कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है सब में IC हमारी यूज़ होती है। सो एक सिंगल IC होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में प्रोसेसिंग करती है, उसी को हम यहाँ पर प्रोसेसर कहा जाता है, या उसको माइक्रो प्रोसेसर भी हम कहते हैं, या नैनो प्रोसेसर भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स स्पीड। सो पूरी प्रोसेसिंग का काम हमारा जो ये माइक्रो प्रोसेसर है जो इस फैन के पीछे है यही करता है। प्रोसेसर हमारा जो ये फैन होगा, इस फैन के जस्ट पीछे, इस फैन के जस्ट नीचे हमारा क्या होगा, प्रोसेसर होगा। प्रोसेसर इज नथिंग बट अ सिंगल IC which is used as a CPU is known as माइक्रो प्रोसेसर और सिंपली प्रोसेसर। लेकिन देखिए, प्रोसेसिंग करने से काम नहीं होगा, कुछ न कुछ हमको स्टोर भी करना पड़ेगा। जैसे मम्मी ने आपसे कहा है कि सब्जी लेके आइए, लेकिन आपको दिमाग में उसको याद तो रखना ही पड़ेगा कि हाँ मुझे सब्जी लेने जाना है, मीन्स हमको कुछ स्टोरेज डिवाइस चाहिए। ठीक है, सो कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ स्टोर करनी है, देन वी यूज मेमोरी। सो मेमोरी इज बेसिकली यूज टू स्टोर द डेटा। और कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है उसकी जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड बाइट, BYTE बाइट, या बिट भी होती है, BIT बिट। कंप्यूटर के अंदर बच्चों दो तरीके की मेमोरी यूज होती है, वन इज कॉल्ड परमानेंट स्टोरेज एंड वन इज कॉल्ड टेम्परेरी स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज का मतलब वो है जो कि एक बार अगर उसमें डेटा स्टोर हो गया तो वो हमेशा के लिए स्टोर रहेगा, चाहे अगर आप इसकी पावर ऑफ भी कर दें, इसको आप बंद कर दें कंप्यूटर को, इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाएगी तब भी वो डेटा उसमें स्टोर रहेगा, वापस आप चलाएंगे तो वो डेटा आपको इसमें मिलेगा।
एक दूसरी स्टोरेज होती है दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी स्टोरेज, जिसमें डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, मतलब जो करंट वर्किंग डेटा है वही स्टोर होता है, ठीक है। और अगर पावर ऑफ हो जाती है तो वो डेटा उसका लॉस्ट हो जाता है। जैसे हम भी दिन ब दिन जब हम रोजाना काम करते हैं, जब इंसानों के साथ भी ऐसा होता है, हमको हर चीज़ नहीं याद रखते, हमारे कुछ चीज़ें परमानेंट याद होती है, कुछ चीज़ें हम जैसे जो नॉर्मल वर्किंग की चीज़ें होती है वो दिमाग में नहीं स्टोर होती, नहीं होती है। ओके, सो वो होगी हमारी टेम्परेरी स्टोरेज। सो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए आप देखेंगे इसी मदरबोर्ड में एक यहाँ पर एक सिंपल सी एक आईसी लगी हुई है दैट इज कॉल्ड रैम। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे करंट प्रोसेसिंग डेटा को स्टोर करती है, ठीक है। ओके, रैम किस तरीके की होगी? देखिए रैम इस तरीके की होती है, ठीक है। दिस इज रैम विच इज बेसिकली यूज टू स्टोर द डेटा टेम्परेरी। तो आप देख रहे होंगे ये सारे जो ब्लैक ब्लैक कलर के, दीज आर कॉल्ड आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। दिस इज बेसिकली यूज टू स्टोर द डेटा टेम्परेरी। और जो करंट जो प्रोसेसिंग डेटा होता है वो हमारा रैम के अंदर स्टोर होता है। तो करंट प्रोसेसिंग मतलब इसमें जितना ज़्यादा डेटा स्टोर होगा कंप्यूटर हमारा उतना ही फास्ट, उतनी इन्फॉर्मेशन को जल्दी प्रोसेस करेगा। तो अगर आपके कंप्यूटर की रैम ज़्यादा है तो वो स्पीडली उसको प्रोसेस करेगा, रैम कम है तो कुछ कम प्रोसेस करेगा। तो अगर एक कंप्यूटर है जिसकी 4 GB रैम है तो वो ज़्यादा स्पीड से प्रोसेस करेगा एट ए टाइम, मतलब एक बार में वो ज़्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता है। 2 GB रैम का कंप्यूटर है तो वो कंपेरेटिवली कम प्रोसेस करेगा। ओके, तो बेसिकली जो रैम है वो हमारी इसी मदरबोर्ड में लगी हुई है। और जो हार्ड डिस्क है, देखिए ये है हमारे पास हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज फॉर परमानेंट स्टोरेज, दिस इज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। तो क्या हुआ है, जब जैसे ही आपने बटन प्रेस किया तो सीपीयू को तो कुछ प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस करना है तो क्या प्रोसेस करना है? कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा होगा, उसी को तो प्रोसेस करेगा। तो डेटा अभी कहाँ से आएगा? ठीक है, डेटा कहाँ से आएगा? क्योंकि जब कंप्यूटर बंद था उस समय तो कोई डेटा कहाँ पे मिलेगा? हार्ड डिस्क में मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। हार्ड डिस्क में मिलेगा, या सीपीयू के अंदर भी इंटरनली रोम होती है, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर सिस्टम की फाइल्स होती है, वो भी परमानेंट स्टोरेज की तरह ही होती है। तो जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं तो रोम से आपकी जो सिस्टम फाइल्स होती हैं वो एक्सट्रैक्ट होती हैं, और हार्ड डिस्क से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इसमें लोड किया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जैसे विंडोज 7 है, 8 है या लाइनएक्स है, जो अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क और रोम से होते हुए किस में आ जाता है? रैम के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये रैम हमारी यहाँ पर लगी हुई है। तो रैम के अंदर डेटा आ गया, मतलब अब हमारा कंप्यूटर चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जो रैम के अंदर आने के बाद फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे यहाँ पर विंडोज 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उसको सीपीयू यहाँ पर प्रोसेस करता रहेगा। ओके, सो मेन मदरबोर्ड में मैंने आपको 2 कंपोनेंट बताए, वन इज सीपीयू, वन इज कॉल्ड दिस रैम, दिस इज द हार्ड डिस्क फॉर परमानेंट स्टोरेज, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ डीवीडी राइटर, ठीक है। तो अगर कुछ एक्सटर्नल डिवाइस है, अगर कोई डीवीडी लगाना है तो डीवीडी भी हमारे पास एज ए स्टोरेज डिवाइस यूज़ होती है। तो अगर कोई सीडी डीवीडी आप लगाते हैं तो वो प्रोसेस होती है और वो भी आपको कंप्यूटर पे आप उसकी फाइल्स को भी एक्सेस करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या कंपोनेंट होता है, हार्ड डिस्क को ओपन करके आपको अगर मैं दिखाऊँ, सो दिस इज समथिंग कोल्ड हार्ड डिस्क, ठीक है। सो हार्ड डिस्क में आप देखेंगे कि मैग्नेटिक टेप्स कुछ होती हैं, ये कुछ हेड होता है, जो कि हेड जैसे आप ऑन करते हैं तो ये सर्कल तरीके से घूमती है, और इसमें फिर ये रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, डेटा को रीड करता है और राइट करता है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये हमारे पास डीवीडी राइटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भी क्या होता है, एक लेज़र की बीम होती है, एक लेज़र बीम के थ्रू जो आप डीवीडी लगाते हैं उसका डेटा रीड और राइट होता है। इसके अलावा जो मदरबोर्ड में बाकी कई सारे पोर्ट्स होते हैं अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे यूएसबी पोर्ट होता है, यूएसबी से जो एक्सटर्नल डिवाइस आप कनेक्ट करेंगे, जैसे नीचे यहाँ पर अलग अलग तरीके के पोर्ट हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारा इंटरनेट का डिवाइस। ये लैन पोर्ट इसमें कनेक्ट किया हुआ है, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट, ताकि इसमें इंटरनेट काम करें। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, तो यूएसबी के थ्रू आप जैसे इसमें कीबोर्ड, माउस कनेक्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि बेसिक इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है, और कंप्यूटर बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है। तो ये मैंने एकदम बिगिनर्स के लिए ये चीज़ बताई है कि हमको मालूम तो होना चाहिए कि एक्चुअल में प्रोसेसिंग क्या है।